फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल ई नर्सिंग। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आई हूँ दैट इज़ प्री एक्लेम्शिया। जो ये टॉपिक मेनली जो है गायनी से रिलेटेड है और जितनी भी जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनके लिए ये टॉपिक बेनिफिशियल है। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक दैट इज़ प्री एक्लेम्शिया। सो फ्रेंड्स, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बता रही हूँ प्री एक्लेम्शिया क्या है। इसमें मेनली जो हमारा बीपी है, हाइपरटेंशन हो जाती है हमें, ठीक है। हमारा जो बीपी है वो 140/90 mm ऑफ Hg या फिर उससे ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाता है। प्लस सेकेंड कंडीशन जो इसमें होती है दैट इज़ प्रोटीन यूरिया, मीन्स यूरिन में जो है वो प्रोटीन प्रेजेंट होगा। एंड थर्ड वन इज़ एडीमा, ठीक है, स्वेलिंग हो जाती है बॉडी में। तो प्री एक्लेम्शिया में तीन मेन कंडीशंस हमारी आ रही हैं जो मैंने आपको बताई। प्रोटीन हाइपरटेंशन, बीपी इंक्रीज कर जाता है। सेकंड इज़ प्रोटीन यूरिया, यूरिन में प्रोटीन प्रेजेंट होगा। एंड थर्ड वन इज़ एडीमा, स्वेलिंग होगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थी डेफिनेशन। नेक्स्ट इज द प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। इसकी मेन 3 टाइप्स हैं, जेस्टेशनल हाइपरटेंशन, प्री एक्लेम्शिया एंड एक्लेम्शिया। सो वी आर डिस्कसिंग हेयर अबाउट ओनली द प्री एक्लेम्शिया। नेक्स्ट इज़ द डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया ऑफ प्री एक्लेम्शिया। सो मैंने आपको पीछे ही जैसे बताया कि क्या क्या रहेगा इसमें। हाइपरटेंशन होगी, बीपी इंक्रीज करेगा, प्रोटीन यूरिया होगा, यूरिन में प्रोटीन प्रेजेंट होगा, एंड एडीमा होगा, स्वेलिंग होगी बॉडी में। नेक्स्ट इज़ द रिस्क फैक्टर्स। तो कौन कौन सी ऐसी फीमेल्स हैं जो रिस्क पे रहेंगी प्री एक्लेम्शिया की। तो फर्स्ट वन इज़ द प्राइमरी ग्रेविडा, मीन्स जो वुमेन्स फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हो रही हैं वो रिस्क पे रहेंगी। नेक्स्ट इज़ फैमिली हिस्ट्री की, अगर पहले हमारी फैमिली में हमारी मदर को ये डिजीज़ था तो आगे जो डॉटर है, डॉटर को भी प्री एक्लेम्शिया हो सकता है। नेक्स्ट इज़ प्लेसेंटल एबनॉर्मेलिटीज़, बहुत सारी प्लेसेंटा की भी एबनॉर्मेलिटीज़ रहती हैं। बॉटल शेप्ड प्लेसेंटा होता है, पता होगा जो गायनी के स्टूडेंट्स हैं। कई बार जो प्लेसेंटा का कलर है वो एबनॉर्मल रहता है, ठीक है। प्लेसेंटा टाइम से पहले सेपरेट हो जाता है, कई बार लोब्स ज़्यादा होती हैं, ठीक है। तो प्लेसेंटा से रिलेटेड एबनॉर्मेलिटीज़ होंगी। नेक्स्ट इज़ ओबेसिटी, अगर जो वुमेन है वो ओबीज़ है, ठीक है, ज़्यादा ओबीज़ है, तो ओबीज़ होने की वजह से भी क्या है, ब्लड जो है वो अच्छे से फ्लो नहीं कर पाता, तो उसकी वजह से भी प्री एक्लेम्शिया हो सकता है। नेक्स्ट इज़ प्री एग्जिस्टिंग वेस्कुलर डिजीजेस, ठीक है, वेसल्स से रिलेटेड डिजीजेज होंगे। कई बार क्या है, ब्लड वेसल्स नैरो हो सकती हैं, नैरो होने की वजह से क्या है, ब्लड अच्छे से फ्लो नहीं कर पाता। न्यू पैटर्निटी, न्यू पेरेंट्स बने हैं, फादर जो है न्यू है, मदर न्यू है, तो कई बार तब भी हो जाता है। नेक्स्ट इज थ्रोम्बोफिलियास, ठीक है, ब्लड क्लॉट्स हो रहे हैं, ब्लड फ्लो नहीं कर रहा बॉडी में अच्छे से, तो दीज ऑल आर द रिस्क फैक्टर्स ऑफ प्री एक्लेम्शिया। नेक्स्ट इज द क्लिनिकल टाइप्स। क्लिनिकल टाइप्स में हमारे पास 2 मेन टाइप्स हैं। फर्स्ट इज द माइल्ड एंड सेकंड वन इज द सिवियर। अब माइल्ड किसको हम बोलते हैं, जिसका इतना ज़्यादा रिस्क नहीं है, बट सिवियर क्या है, ज़्यादा रिस्क है। तो माइल्ड में बीपी जो रहेगा डायस्टॉलिक, जो नीचे वाला बीपी है 90 mm से 90 mm ऑफ Hg से 110 mm ऑफ Hg तक रहेगा। और सिस्टोलिक बीपी जो है वो 30 mm ऑफ Hg से अबव रहेगा, ठीक है। और इनका जो मीन आर्टीरियल प्रेशर है दैट इज़ 105 mm ऑफ Hg तक रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो सिवियर कंडीशन है, सिवियर में क्या होगा, जो सिस्टोलिक बीपी है 160 mm ऑफ Hg रहेगा और डायस्टोलिक 110 mm ऑफ Hg रहेगा। तो कितना ज़्यादा है, इसीलिए इसको सिवियर बोला है। नेक्स्ट इज़ प्रोटीन यूरिया, ठीक है। प्रोटीन यूरिया जो है, मतलब यूरिन में प्रोटीन प्रेजेंट होगा तो 24 आवर में, एक दिन में 5 ग्राम से ज़्यादा प्रोटीन जो है वो यूरिन में प्रेजेंट होगी। ऑलिगो यूरिया, यूरिन कम आएगा, ठीक है, एक दिन में 400 ml से कम यूरिन आएगा। प्लेटलेट काउंट जो है 1 लाख से कम रहेगा। हीमोलाइसिस एंजाइम जो है, एंजाइम्स का लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा, प्लेटलेट काउंट भी लो होगा, वो हमने ऊपर ही पढ़ा है कि प्लेटलेट काउंट कम होगा। HELLP मीन्स हीमोलाइसिस एलिवेटेड लिवर एंजाइम
और लो प्लेटलेट काउंट। सिंड्रोम क्यों लिखा है? क्योंकि इसमें 2 से 3 कंडीशंस जो हैं वो प्रेजेंट हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सेरिब्रल और विजुअल डिस्टर्बेंसेस, ठीक है। ब्रेन में प्रॉब्लम हो सकती है या फिर जो हमारी आंखें हैं, विज़न है, देखने में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। IUGR इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेड बेबी होगा, बेबी जो है उसकी ग्रोथ प्रॉपरली नहीं होगी, उसका वेट कम हो सकता है, ठीक है, उसका ठीक है, मतलब बेबी बहुत थीन और लीन होगा सिंपल लैंग्वेज में। नेक्स्ट इज द क्लिनिकल फीचर्स, ठीक है। तो इसमें साइन एंड सिम्टम्स बताए हैं। फर्स्ट इज द वार्निंग साइंस, ठीक है। वार्निंग साइंस कौन कौन से हैं, मतलब जो प्रेजेंट है पेशेंट में, वुमेन में? सिवियर हेडेक है, ब्लर्ड विजन हो सकता है, ठीक है, मतलब धुंधला दिखाई देगा। नेक्स्ट इज नोजिया और वॉमिटिंग प्रेजेंट। नोजिया मतलब उसको ऐसे लगेगा कि उसको वॉमिट फील हो रहा है, ठीक है, या वॉमिटिंग रहेगी। डिजीनेस, चक्कर आएगा और डबल दिखाई देगा, डबल विजन, दो दिखाई देंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज एक्सेसिव स्वेलिंग ऑफ द हैंड्स और फीट, हाथ और पैर जो हैं उनकी स्वेलिंग होगी ज़्यादा। डिक्रीज्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन, यूरिन जो है वो कम आएगा और पल्स जो है वो रैपिड होगी। नेक्स्ट इज द नेक्स्ट इज द साइंस, ठीक है। ये थे वार्निंग साइंस। अब सिंपल जो डिजीज़ में साइंस क्या क्या है, ठीक है। अब नॉर्मल वेट गेन हो रहा है क्योंकि एडिमा है, एडिमा की वजह से वेट गेन होगा। ब्लड प्रेशर जो है वो ज़्यादा है, रेज करेगा, एडिमा होगा, मीन स्वेलिंग, और पल्मोनरी लंग्स में भी एडिमा हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इज द माइल्ड सिम्टम्स। माइल्ड सिम्टम्स में क्या है? स्लाइट स्वेलिंग होगी ओवर द एंकल्स, जो हमारी एंकल्स हैं वहाँ पे स्वेलिंग हो सकती है। नेक्स्ट इज द जो स्वेलिंग है वो फेस, एब्डोमिनल रीजन जो हमारा स्टमक है, वल्वल रीजन, या फिर हमारा जो वल्वल रीजन या पूरी बॉडी पे जो है वो स्वेलिंग हो सकती है। नेक्स्ट इज द अलार्मिंग सिम्टम्स क्या है? हेडेक होगी, यूरिन आउटपुट कम होगी, स्लीप, सोने में डिफ़िकल्टी होगी, एपीगैस्ट्रिक स्टमक पेन होगी गैस्ट्रिक रीजन में। आई सिम्टम्स हमने पढ़ा ही है, ब्लर्ड विजन है, धुंधला दिखाई दे रहा है, डबल दिखाई दे रहा है, ठीक है, या फिर ब्लरिंग विजन, धुंधला दिखाई देगा। नेक्स्ट इज द इन्वेस्टिगेशंस, क्या क्या करेंगे हम फाइंड आउट करने के लिए? यूरिन चेक कर सकते हैं, यूरिन में क्या है, प्रोटीन, यूरिन टेस्ट करवाएंगे, यूरिन में प्रोटीन प्रेजेंट होगी, ठीक है। ब्लड वैल्यूज़, ब्लड चेक करवाएंगे, ठीक है, CBC जिसको हम बोलते हैं वो करवा सकते हैं। नेक्स्ट इज ऑप्थेल्मोस्कोपिक एग्जामिनेशन, आई टेस्ट करवाएंगे क्योंकि धुंधला दिखाई दे रहा है, डबल दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट इज एंटीनेटल फीटल मॉनिटरिंग, फीटल हार्ट रेट चेक करेंगे। नेक्स्ट इज द कॉम्प्लिकेशंस, 2 टाइप्स की कॉम्प्लिकेशंस हैं, इमीडिएट और रिमोट कॉम्प्लिकेशंस। सो फर्स्ट इज द इमीडिएट, फर्स्ट इसमें है मैटरनल कॉम्प्लिकेशंस की मदर को क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस रहेंगी। तो फर्स्ट इज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान मदर को क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होंगी? एक्लेम्शिया, ठीक है। प्री एक्लेम्शिया इज डिफरेंट, एक्लेम्शिया इज डिफरेंट। एक्लेम्शिया में क्या होगा? हाइपरटेंशन ही होगी इसमें, मतलब इसमें भी बीपी इंक्रीज करेगा, प्लस साथ में फिट्स पड़ेंगे, सीजर जिसको हम बोलते हैं, दौरे पड़ेंगे इसमें साथ में। नेक्स्ट इज एक्सीडेंटल हैमरेज, ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड लॉस हो सकता है। ओलिगोयूरिया एंड एनीयूरिया, मीन्स या तो यूरिन बहुत कम आएगा या फिर आएगा ही नहीं। प्री टर्म, टाइम से पहले ही लेबर स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। आगे मैंने बताया था हीमोलाइसिस, जो RBCs की ब्रेकडाउन हो जाएगी, और एंजाइम, एलिवेटेड लिवर एंजाइम, लिवर एंजाइम्स का जो लेवल है वो एलिवेट ज़्यादा हो जाएगा। और नेक्स्ट है कि लो प्लेटलेट काउंट होगा, वो हमने पीछे भी पढ़ा। नेक्स्ट इज विज़न जो है वो कम हो जाएगा, कम दिखाई देगा, या तो धुंधला दिखाई देगा, या पर्सन ब्लाइंड हो जाएगा, दिखेगा ही नहीं उसको। नेक्स्ट इज सेरिब्रल हैमरेज, ब्रेन हैमरेज हो सकती है। नेक्स्ट इज एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, ठीक है, रेस्पिरेटरी से रिलेटेड डिजीजेस होगी। नेक्स्ट इज़ द ड्यूरिंग लेबर, लेबर के दौरान क्या क्या मदर को कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। फर्स्ट इज़ द एक्लेम्शिया, जो मैंने पीछे ही आपको बताया कि बीपी बढ़ेगा, प्लस साथ में उसको दौरे पड़ेंगे। नेक्स्ट इज पोस्टपार्टम हैमरेज, ठीक है, ब्लीडिंग होगी आफ्टर द डिलीवरी। नेक्स्ट इज प्यूपेरियम, प्यूपेरियम पीरियड जो है वो आफ्टर डिलीवरी स्टार्ट होता है और 6 वीक्स तक रहता है, जब तक हमारे जो ऑर्गन्स है, यूट्रस वगैरह, वो सारे नॉर्मल पोजीशन पे आ जाते हैं, ठीक है। तो इसमें भी एक्लेम्शिया हो सकता है, मदर शॉक में जा सकती है, अगर ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, ब्लीडिंग की वजह से शॉक में जा सकती है। और सेप्सिस, ठीक है, सेप्सिस हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकती है वल्वल रीजन में।
तो ये तो थी मदर कॉम्प्लिकेशंस, मैटरनल कॉम्प्लिकेशंस। नेक्स्ट इज़ द फीटल कॉम्प्लिकेशंस कि बच्चे में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। फर्स्ट इज़ द इंट्रायूट्राइन डेथ, बच्चे की डेथ हो जाएगी मदर के वूम में। नेक्स्ट इज़ एस्फिक्सिया, उसको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, उसकी वजह से डेथ हो सकती है। प्री मैच्योरिटी, बेबी टाइम से पहले डिलीवर हो जाएगा। इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन, अगर बेबी डिलीवर होता है तो बहुत ही ज़्यादा वीक होगा, लीन होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज़ द रिमोट कॉम्प्लिकेशंस, क्या है, रेजिडुअल हाइपरटेंशन, ठीक है, बार बार हाइपरटेंशन होगी। रीअकरेंट प्री एक्लेम्पशिया हो सकता है। क्रॉनिक रीनल फेलियर या रीनल डिजीज़ेस, किडनी से रिलेटेड डिजीज़ होंगे, या फिर प्लेसेंटल एब्रप्शन। प्लेसेंटल एब्रप्शन में होगा कि जो प्लेसेंटा है टाइम से पहले ही सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। जैसे बेबी डिलीवर होता है तो पहले प्लेसेंटा डिलीवर होता है, फिर बेबी डिलीवर होता है, तो इसमें क्या होगा कि प्लेसेंटा टाइम से पहले ही सेपरेट हो जाएगा और उसकी वजह से बेबी को न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगी, क्योंकि बेबी को न्यूट्रिशन कहाँ से मिलती है, प्लेसेंटा के थ्रू। नेक्स्ट इज़ द स्क्रीनिंग टेस्ट, कौन कौन से स्क्रीनिंग टेस्ट आप करवा सकते हो, डोपलर अल्ट्रासाउंड करवा लो, ठीक है, करवा सकते हैं। नेक्स्ट जो है बीपी चेक करवाना है हमने, ठीक है, फीटल डीएनए करवा सकते हो, ठीक है, या फिर फीटल हार्ट रेट भी चेक करवा सकते हो। नेक्स्ट है प्रोफाइलेक्टिक मेजर्स, क्या क्या कर सकते हैं। रेगुलर एंटीनेटल चेकअप के लिए बुलाइए मदर को, ठीक है। एंटी थ्रोम्बोटिक एजेंट्स दीजिए क्योंकि ब्लड क्लॉट हो रहा है, ठीक है, तो ब्लड को फ्लो करने के लिए। हेपारिन दे सकते हैं हम मदर को क्योंकि ये भी एक एंटीकोएगुलेंट है। कैल्शियम सप्लीमेंट्स दे सकते हैं 2 ग्राम पर डे। एंटीऑक्सीडेंट्स देंगे उसको, विटामिन ई, सी, ठीक है, और जितने भी जो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स हैं, जिंक, फिश ऑयल एंड लो सॉल्ट डाइट, दीज ऑल वी कैन गिव टू द मदर, ठीक है। और बैलेंस डाइट, उसमें सारे ही न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हो, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, मिनरल्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज़ द मैनेजमेंट, ऑब्जेक्टिव्स क्या है मैनेजमेंट के, ठीक है, कि कैसे हम इसकी मैनेजमेंट कर सकते हैं, प्री एक्लेम्पशिया को कैसे ट्रीट कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन इज़ द ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेंगे हमारे मैनेजमेंट के, कि जो बीपी है उसको स्टेबलाइज करो, ठीक है, प्री एक्लेम्पशिया को प्रिवेंट करो, जितनी कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको प्रिवेंट करना है, ठीक है, एक्लेम्पशिया को प्रिवेंट करना है, एक हेल्दी बेबी को डिलीवर करना है और मदर की हेल्थ को रीस्टोर करना है। नेक्स्ट है हॉस्पिटल मैनेजमेंट या हॉस्पिटल मैनेजमेंट, तो उसमें हम मदर को रेस्ट प्रोवाइड करेंगे और उसको एक न्यूट्रिशियस डाइट देंगे। नेक्स्ट है डायरेटिक्स प्रोवाइड करेंगे। डायरेटिक्स का एक्शन क्या होता है, ये यूरिन आउटपुट को इंक्रीज करते हैं, तो फॉर एग्जांपल हम लेसेक्स वुमेन को प्रोवाइड कर सकते हैं। ये क्यों दे रहे हैं हम, क्योंकि जो मदर है उसको एन्यूरिया था पीछे या ओलिगोयूरिया था, ठीक है, कम यूरिन पास आउट हो रहा था या तो फिर हो ही नहीं रहा था, तो इसलिए हम उसको डायरेटिक्स दे रहे हैं। नेक्स्ट इज द हाइपरटेंशन थी तो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल मिथाइल डोपा, ठीक है। आगे ये कुछ ड्रग्स दी हुई हैं, अगर बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ट्रीट नहीं हो रहा, तो ये सारी मेडिसिन हम दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल लेबिटालोल, हाइड्रालाजिन, निफेटेपाइन, नाइट्रोग्लिसरीन एंड सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, these all we can give to the mother। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट, ठीक है, ये पीछे थी हमारी प्रोफाइलेक्टिक मैनेजमेंट, अभी हम ये हॉस्पिटल मैनेजमेंट थी, अभी हम मदर के जो मैनेजमेंट कर रहे हैं ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट में 3 ग्रुप्स इन्होंने बताए हुए हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी, ठीक है। डिलीवरी हम कैसे करेंगे, क्या क्या मेथड रहेंगे, या तो नॉर्मल डिलीवरी करेंगे या फिर सिजेरियन सेक्शन रहेगा मदर का, ठीक है, अगर नॉर्मल नहीं हो पा रहा तो सिजेरियन सेक्शन करेंगे। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट ड्यूरिंग लेबर, लेबर के ड्यूरिंग आप क्या मैनेजमेंट करोगे, ठीक है, कि अगर मान लो मदर का नॉर्मल डिलीवरी हो रही है तो क्या आप करोगे, ठीक है। जितने भी जो गायनी के स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा कि एक पार्टोग्राफ होता है जब बेबी डिलीवर होता है, ठीक है, जब मदर की डिलीवरी हो रही होती है तो हम साथ साथ में पार्टोग्राफ फिल करते हैं। पार्टोग्राफ में हम मदर के बारे में सब कुछ रीडिंग्स वहाँ पे नोट करते हैं कि कितना बीपी है, कितनी पल्स है, कितनी रेस्पिरेशन है, कितना टेम्परेचर है, ठीक है, उसका जो ब्लीडिंग है वो कैसी है, नॉर्मल है या नहीं, तो वो सारा हम पार्टोग्राफ में फिल करते हैं, तो उसको हमने रिकॉर्ड करना है सारा,
लेबर की प्रोग्रेस कैसी है वो सारा हम उसमें नोट करेंगे। नेक्स्ट इज एब्डोमिनल एंड वेजाइनल एग्जामिनेशन एट रेगुलर इंटरवल्स। ठीक है, जितने भी मैन्यूवर्स हैं आपको पता है 4 टाइप के हमारे मैन्यूवर्स रहते हैं, तो और साथ में वेजाइनल एग्जामिनेशन हम रेगुलर टाइमिंग्स पे, रेगुलर इंटरवल्स पे करेंगे। ठीक है, उसके बाद बेड रेस्ट इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। मदर को फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर के बाद हम उसको बेड रेस्ट पे देंगे, बोलेंगे। नेक्स्ट इज जो सेकंड स्टेज है उसको जितना कम कट शॉर्ट कर सकते हैं वो करना है, और थर्ड स्टेज में मदर को हमने मेथर्जिन नहीं देना है। ठीक है, कॉन्ट्रा इंडिकेट करना है उसको। ये ड्रग है हम जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी देते हैं। नेक्स्ट इज स्कीम ऑफ मैनेजमेंट ऑफ प्री एक्लेम्शिया। क्या क्या आप मदर को दे सकते हो, जैसे हमने पीछे भी पढ़ा है, एंटी सीजर ड्रग्स देंगे अगर तो सीजर्स आ रहे हैं मदर को, मैग्नीशियम सल्फेट स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, एंटी कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देंगे क्योंकि मदर को जो है वो स्वेलिंग हो रही है। ठीक है, टू इम्प्रूव द पेरिनियल एंड मैटरनल आउटकम। नेक्स्ट इज सिजेरियन सेक्शन कर सकते हैं अगर नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पा रही तो। ठीक है, अगर सिजेरियन करेंगे तो मदर को पहले एनेस्थाइज करेंगे। ठीक है, अगर ब्लड नहीं है तो प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज़न कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट इज़ द एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट। ठीक है, तो इसमें अगर जब प्रेगनेंसी 34 वीक से कम है तब हम करेंगे, मदर को बेड रेस्ट बोलेंगे। प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंशन करेंगे हम जो प्लाज्मा हम देते हैं। ठीक है, एंटी थ्रोम्बोटिक एजेंट्स देंगे, एंटी इम्यूनोसुप्रेसेंट्स देंगे, स्टेरॉइड्स जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, और फ्रेश फ्रोज़न प्लाज्मा FFP हम देंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है। नेक्स्ट इज़ द कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती हैं। एब्रप्शियो प्लेसेंटा है जिसमें मैंने आपको पहले ही बताया कि जो प्लेसेंटा है वो टाइम से पहले ही सेपरेट हो जाता है। सेरिब्रल ब्रेन से रिलेटेड एबनॉर्मेलिटीज़ होंगी, स्वेलिंग हो सकती है। ठीक है, पल्मनरी लंग एडिमा होगा। ठीक है, स्वेलिंग हो जाएगी। लैरिंजियल एडिमा हो सकता है लैरिंग्स का। एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, रेस्पिरेटरी रिलेटेड डिजीज़ेज हो सकते हैं। इन्फेक्शन होगी, रीनल किडनी से रिलेटेड डिजीज़ेज होंगी क्योंकि यूरिन में जो है वो प्रोटीन प्रेजेंट है। एसाइटस मींस फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो सकती है बॉडी में। रेटिनल डिटैचमेंट, रेटिना सेपरेट हो सकता है क्योंकि इसमें क्या है, आई से रिलेटेड डिजीज़ेस भी हो रहे हैं। ठीक है, धुंधला दिखाई दे रहा है या ब्लाइंड हो रहा है पर्सन। सब कैप्सूलर हेमेटोमा हो सकता है मदर को। ठीक है, लास्ट डेथ हो सकती है। तो these all अबाउट द प्री एक्लेम्शिया। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का टॉपिक। आप मेरे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये टॉपिक कैसा लगा। अगर इसमें कुछ भी आप फर्दर इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो मैं अपनी आगे की वीडियोस में ज़रूर करूँगी। और फ्रेंड्स प्लीज़ कमेंट, लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करते रहिए। और मुझे प्लीज़ बताइएगा कमेंट करके कि आगे मैं आपको किस तरह के टॉपिक्स जो हैं वो आप चाहते हैं, ताकि मैं आपको वैसे ही टॉपिक्स की वीडियोज़ लेके आती रहूँ। थैंक यू।